दर्शन शास्त्र में आप सबका स्वागत है। प्रश्नोत्तर का क्रम चल रहा था, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। ओम समस्त जिज्ञासुओं की ओर से श्रद्धेय स्वामी जी को, श्रद्धेय गुरु जी को सादर प्रणाम। पहली जिज्ञासा है, मन को एकाग्र करने के लिए क्या करें, क्योंकि कोशिश करने से होता भी है पर फिर वही स्थिति हो जाती है, पूर्ण स्थिति क्यों नहीं बन पाती? मन की जो चंचलता का जो कारण है वो रजोगुण है। हमारे शास्त्रकारों ने भी ऐसा बताया और हमारे को भी अनुभव होता है। जब हम क्रिया में होते हैं तो उस समय हमारा मन स्थिर नहीं होता है, तो मन की चंचलता का कारण रजोगुण और मन की जो जड़ता है उसका कारण तमोगुण। और सारी साधना जैसे हम देखते हैं वो रजोगुण तमोगुण को क्षीण करने के लिए है। प्रथम कर्तव्य तो यही है कि हमारा रजोगुण और तमोगुण क्षीण हो। उसके बाद सत्वगुण में जाएं और सत्वगुण से भी पार जाएं, ये तो आगे की बात है। यात्रा का जो टारगेट फिक्स करना है वो तो त्रिगुणातीत होना हमारे को, और चेतन तत्व में पूर्ण रूप से स्थिर होना, सुप्रतिष्ठ होना, चेतन तत्व में प्रतिष्ठित होना, ये हमारा लक्ष्य है। पर एक दूरगामी लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक थोड़ा सा हम उसको विभाजन करके देखते हैं कि अभी हमारा जो सामने जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य तो एक हो गया, लेकिन अभी तत्काल जो लक्ष्य है वो क्या हो। जैसे किसी आदमी को बहुत ज्यादा कोई ऐसी तकलीफ हो जाए शरीर में, तो भाई कहते हैं कि एलोपैथी दवाई तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि इसके बड़े साइड इफेक्ट हैं। तो कहते हैं चलो ठीक है, वो नियम पालन कर लेना, पर तत्काल यदि कोई हमको जरूरत महसूस हो रही है तो अभी उसको हम पार्ट टाइम के लिए उस नियम को हम थोड़ा सा शिथिल कर लेते हैं और तात्कालिक उपचार कर लेते हैं, उसके बाद हम करते रहेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा या यूनानी पद्धति के द्वारा या होम्योपैथी, आयुर्वेद, जो भी हम मार्ग अपनाते हैं बाद के लिए निर्धारित कर लेंगे। तो एक जो तात्कालिक हमारा जो ऑब्स्टेकल है, एक जो परेशानी है वो तो मिटे। तो इस तरह से हमारे जीवन का जो तात्कालिक लक्ष्य है वो ये है, जो सामने हमारी दिक्कत आ रही है वो ये है कि हमारा रजोगुण और तमोगुण, जो मन रजोगुण तमोगुण ग्रस्त है, उसका वो तमोगुण और रजोगुण ढीला हो, हम सत्वगुण में स्थिर हों। सत्वगुण में स्थिर करने के लिए सत्संग करते हैं, सत्वगुण में स्थिर करने के लिए हम स्वाध्याय करते हैं, सत्वगुण में स्थिर होने के लिए विचार करते हैं, शुद्ध कर्म करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। सत्वगुण में स्थिर करने के लिए हम महापुरुषों की शरण में जाते हैं, साधन अपनाते हैं, जो कुछ भी हम योग साधन के नाम से जानते हैं तो वो सत्वगुण में स्थिर होने के लिए ही है। तो अपने आप को अशुभ से मुक्त करने के लिए ये सब उपक्रम है कि ये सब हम करेंगे जिससे कि हम अशुभ से निवृत्त हो जाएं। तो जब तक हमारा मन रजोगुण और तमोगुण में है, ये समस्या रहेगी जो आप समस्या रख रहे हैं कि हम कैसे हम मन को स्थिर करें। तो मन को स्थिर करने के लिए सारे उपाय हैं। एक उपाय का नाम कर्म योग है, एक उपाय का नाम भक्ति योग है, एक उपाय का नाम ज्ञान योग है। ये सारे मन को स्थिर करने के उपाय है। विचार का प्रयोग करके और हम अपने मन को शांत करते हैं, स्थिर करते हैं। मैं मेरे की बात स्वामी जी कह रहे थे कल कि मैं और मेरा यदि हम त्याग दें, छोड़ दें, तो हमारा मन सहज रूप से स्थिर हो जाता है। अपने मन को हमने मैं मेरे के ये दो ऐसे झंझट पाल रखे हैं कि हमारा मन अस्थिर हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे जो उपाय हमारे पास इधर उधर से हमें प्राप्त होते हैं, उनको मजबूती के साथ उसको अप्लाई करना पड़ेगा।
अगला प्रश्न। हम अपने को श्रद्धा और विश्वास की पराकाष्ठा पर कैसे ले जा सकते हैं? श्रद्धा और विश्वास की पराकाष्ठा, विचार का प्रयोग करके भी श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है। जिन चीजों में हमारे को लाभ दिखाई देता है उससे हम प्रभावित होते हैं और फिर हम उस दिशा में श्रद्धावान और विश्वासी होते चले जाते हैं। पहला काम यह है कि हम बुद्धि के द्वारा जिसके प्रति हम श्रद्धालु होना चाहते हैं, जिस तत्व के प्रति, जिस महिमाशाली व्यक्तित्व के प्रति या अतीन्द्रिय तत्व के प्रति, तो उसमें हमारे को हमारी बुद्धि हमें सहयोग करे, सपोर्ट करे कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए हित है और मेरा हित में सबका हित है, मेरे दुख कम होंगे, मेरा जीवन का जो अशांति है वो कम होगी। तो श्रद्धा और विश्वास की पराकाष्ठा में यदि कोई आदमी अपने आप को देखना चाहता है तो निश्चित रूप से उसको विचारशील बनना पड़ेगा। अपनी जो बेहोशी है उसको तोड़ना पड़ेगा। विचारशील होने का मतलब यह है कि श्रद्धा की महिमा को दूसरे महिमाशाली लोगों को देख करके हम श्रद्धावान हो सकते हैं कि देखो, जिन्होंने श्रद्धा, जिन्होंने विश्वास किया वो तर गए, वो अपने दुखों से पार चले गए। ऐसे अपने सामने उदाहरण, मजबूत उदाहरण रखने पड़ेंगे कि देखो इन लोगों ने श्रद्धा विश्वास किया, इनका जीवन कैसा है, और मैं श्रद्धा विश्वास नहीं कर रहा हूं तो मेरा जीवन कैसा है। इस तरह से युक्तियां भी अपने साथ में डालनी पड़ेंगी और एक सुनिश्चय करना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन में अति हो गई है, बहुत कुछ हो गया है, ऐसे नहीं आता है। श्रद्धा विश्वास एक बारगी नहीं आता है। जैसे हम अपनी मांसपेशियों को व्यायाम के द्वारा मजबूत दृढ़ करते हैं, तो ऐसे श्री अरविंद आश्रम माता जी कहती थी कि हम अपने श्रद्धा विश्वास को भी अपने शरीर की मांसपेशियों की तरह मजबूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बार बार हम यदि उस पर विचार करें और उसको हम थोड़ा थोड़ा अपने श्रद्धा विश्वास को बढ़ाएं तो वो बढ़ सकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे, एक बारगी माने एक बार में ही श्रद्धा हमें हो जाए किसी भी चीज के प्रति मुश्किल है, और पूरी श्रद्धा हो जाए तो धीरे 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 धीरे, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन किया हुआ जो प्रयत्न है या कर्म है वो व्यर्थ नहीं जाता। हम जो करते हैं उसका लाभ हमें जरूर मिलता है। तो आप लगे रहेंगे, आप श्रद्धा और विश्वास के लिए प्रयत्न करेंगे तो आपका प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाएगा और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। जब हमारे समझाने पर भी कोई व्यक्ति बार बार त्रुटि करता रहे तो हमें क्या करना चाहिए? एक ही उपाय है, समझाना। व्यवस्था के लिए दंड है और किसी व्यक्ति के परिवर्तन के लिए समझाना है। दो चीजें हैं हमारे सामने, एक व्यवस्था बनाना और एक परिवर्तन करना। तो यदि हम व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, एक सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए तो दंड है, भय है। भय के द्वारा व्यवस्था बनती है, रूपांतरण नहीं होता। हम स्वानुशासन में नहीं आते भय के द्वारा। तो किसी व्यक्ति के मन में यह बात आ जाए कि इस काम के करने से मेरी हानि है और इसको करने से लाभ है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से धीरे धीरे उसके मन में, उसके समझ में आनी चाहिए। हम बोलते हैं और उसके समझ में नहीं आ रही है, तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हमें करना ही पड़ेगा। मेरे को पता चला, धूली बाबा जी के पास जब गए ये ब्रह्मचारी, तो इन्होंने पूछा कि हम बच्चों को कैसे, किस तरह से ट्रेनिंग दें। तो उन्होंने एक अच्छा सा सुंदर सा दृष्टांत दिया कि जैसे बारिश पड़ती है, एकदम से बारिश यदि आ जाए तो वो पानी बह करके चला जाता है, धरती उसको ग्रहण नहीं कर पाती। धीरे 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 यदि बरसता रहे तो धरती उसको ग्रहण करते रहती है, धरती उसको सोखती रहती है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके यदि हम बच्चों को अपने सामने जो समस्याएं रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके उनको हम यदि समझाते हैं तो निश्चित रूप से उसका फर्क पड़ता है, फल मिलता है। तात्कालिक उपचार और समस्या का समूल समाधान, ये दो तो बातें रखनी पड़ेंगी।
जैसे कि ज्यादा ही कोई परेशानी कर रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है कोई ब्रह्मचारी, तो उसको दंड दिया जा सकता है तात्कालिक उपचार के लिए, लेकिन वो प्रेम भाव के साथ। बाबा जी ने एक बात कही थी कि जैसे हमें क्रोध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें जो है जैसे एक सांप होता है काटता है और एक फुंकारता है, तो ऐसे बनावट हम जो है बाहर से डरा सकते हैं, बाहर से उनको दंड और भय दिखा सकते हैं। तो तात्कालिक जो उपचार है वो दंड है, तात्कालिक उपचार से उसकी जो दुष्ट प्रकृति है उसको रोक लगने के लिए एक बार सामने थोड़ा सा एक अड़चन आती है, बहने के लिए पानी जो है बहता जा रहा है, उसको यदि हम रोकना चाहते हैं तो तात्कालिक समाधान के लिए हम सोच सकते हैं दंड को भी, लेकिन अंततः अंतिम समाधान तो यही है कि हम व्यक्ति के अंदर स्वानुशासन पैदा कर सकें किसी उपाय से। और व्यक्ति जब तक स्वानुशासन में नहीं आएगा तब तक बाहर की व्यवस्थाएं, बाहर का जो डर भय है, वो डर भय से दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं होता। दूसरे व्यक्ति आराम से जी सकते हैं, लेकिन डर भय से उस व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होता। जैसे यहां पर 10 आदमी 10 लोग यदि कुछ उल्टा पुल्टा करें तो उनके ऊपर यदि बहुत मजबूत भय रहे तो उनके कारण से जो दूसरों को तकलीफ होती है वो नहीं होगी। वो तो नहीं बदलेंगे उस भय से 10 आदमी, लेकिन उन दूसरे लोगों को जो तकलीफ होती है उनकी स्वच्छंदता के कारण वो जो है उस परेशानी से बच जाएंगे। तो इस तरह से हम जो भय का रेंज कहां तक है, भय हमारे लिए कहां तक क्या कर सकता है, वो हमारी दृष्टि में होना चाहिए। और जो समझाना है, ज्ञान के द्वारा उसके मन को बदलना है, हर आदमी जो है अपने हिसाब से ही बदलेगा, उसको समझ में आएगी तो बदलेगा। और उसके समझ में आनी चाहिए, समझ में आने के बाद तो कोई भी दुनिया में आदमी मूर्ख बनकर नहीं जीना नहीं चाहता, कोई आदमी दुख में नहीं जीना चाहता। सभी आदमी नेचुरल एक्सेप्टेंस, हम सबकी आंतरिक मांग यही है कि हम सुख में जिएं, हम आनंद में जिएं, हम हमेशा सुखी रहें, सबकी मांग है। 7 अरब लोगों को एक एक को जाकर पूछा जाए तो यही कहेंगे कि हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं और समझदार बनकर जीना चाहते हैं, हम मूर्ख बनकर नहीं जीना चाहते। तो हम सभी समझदार बनकर जीना चाहते हैं, मूर्ख बनकर कोई नहीं जीना चाहता। जब ऐसी बात है तो हमें अपनी जिम्मेदारी, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। हम जो बड़े लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उसके लिए हमें धैर्य से उनको समझाना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा और हमारे को अपना दृष्टांत भी देना पड़ेगा। और हमारे व्यक्तित्व का जो प्रभाव है, श्री अरविंद ने एक जगह गुरु के संदर्भ में 3 बातें लिखी हैं। एक का नाम है शिक्षा, दृष्टांत और प्रभाव। शिक्षा तो क्या करो क्या मत करो, क्या अच्छा क्या बुरा, ऐसा हम लोग देते ही रहते हैं, क्या ठीक क्या गलत हम समझाते ही हैं। दूसरा, अपना जो दृष्टांत हम देते हैं वो दूसरी चीज है। और शिक्षा से ज्यादा प्रभावशाली दृष्टांत होता है, दृष्टांत से भी ज्यादा सशक्त जो है वो प्रभाव होता है। तो बड़े लोग यदि प्रभावशाली जीवन जिए, उनका एक प्रभाव हो बच्चों के मन के ऊपर, तो निश्चित रूप से माता पिता और गुरुजन ये 3 सही शिक्षक होते हैं। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश, हमारे गुरुजियों कहते थे, सत्यार्थ प्रकाश की शुरुआत इसी वाक्य से की है। पहला समुल्लास तो मंगलाचरण था, पहला समुल्लास जो है वो भगवान की स्तुति में है, पर सत्यार्थ प्रकाश की शुरुआत तो दूसरे समुल्लास से है। और वहां पर ये पहला वाक्य है कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद,
जो व्यक्ति अच्छे माँ, अच्छा पिता और अच्छा गुरु, ये तीन जिसको अच्छे मिलते हैं वही ज्ञानी होता है, नहीं तो मूर्ख रह जाता आदमी। इस त्रिवेणी में वो कहते थे कि धन्य है वे लोग जिनको ये त्रिवेणी का संगम मिला है और इस त्रिवेणी में जिन्होंने स्नान किया है। तो माता पिता को ही नहीं पता है कि कैसा जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे अपनी उस उच्च स्थिति में माता पिता गुरु रहें तो उसका प्रभाव जो है बच्चे पर निश्चित रूप से पड़ता है। गुरुजी, श्रद्धा और भावना क्या है? क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक अनाचार श्रद्धा और भावना के नाम पर ही हुए हैं, कृपया इन्हें स्पष्ट करें। दो चीजें होती हैं, एक श्रद्धा और एक आस्था। आप भावना को आस्था की तरह से ले सकते हैं, भावना आस्था, भावना और आस्था। और दो चीजें, श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा विश्वास। भावना और आस्था मैं इस रूप में देख रहा हूं कि जैसे बुद्धि से विवेचन किए बिना और उसका पूरा आकलन किए बिना किसी चीज को मान लेना, बिना विवेचन के और अंधानुकरण करके कि ये ऐसा कर रहे हैं तू भी ऐसा कर ले। बहुत सारे काम ऐसे दुनिया में होते रहते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तू भी ऐसा कर ले, उसको लाभ मिला नहीं मिला उसने कह दिया तो हमारे मन में उसका जल्दी से शॉर्टकट ढूंढता रहता है आदमी का मन। तो बिना जाने कुछ चीज को मान लिया। वैसे तो तीन कैटेगरी हैं, एक है बिना जाने मान करके किसी चीज को करना, और विश्लेषण पूर्वक विवेचन पूर्वक जान करके करना, और एक तीसरी स्थिति है ज्ञान की। श्रद्धा विश्वास के बाद ज्ञान की स्थिति आती है। तो श्रद्धा विश्वास और ज्ञान, इनमें भी अंतर है। भावना और आस्था ये भी एक अलग चीज हो जाती है। जब हम किसी चीज को बिना जाने केवल मान करके अंधानुकरण कर रहे हैं, उसमें कुछ हमने विवेचन नहीं किया, कुछ उसमें देखा नहीं, तो ऐसी जो चीज है वो भावना आस्था के क्षेत्र में आती है। श्रद्धा विश्वास का मतलब ठीक से जो सत्य शास्त्र हैं, सत्य गुरु हैं, जिनके जीवन को हमने देखा और जिन शास्त्रों को हमने देखा कि इसमें कहीं मिलावट नहीं है, कुछ भी इसमें असत्य बात मेरे को अनुभव में नहीं आई, तो ऐसे उस श्रद्धा से प्रेरित होकर के और उसको अनुष्ठान में जीवन में लाना। श्रद्धा जब ज्ञान पूर्वक हमारे व्यवहार में आती है तो वो विश्वास में बदल जाती है। तो बिना जाने किसी चीज को ऐसे ही अंधानुकरण, ऐसे मानने का नाम भावना या आस्था कह सकते हैं। किसी चीज को ज्ञान पूर्वक, मानी उसमें शास्त्र का अनुमोदन, सत्य गुरुजनों का जो अनुमोदन, जैसे हमारे शास्त्र और हमारे गुरुजन कहते हैं कि सृष्टि का मूल जो है सच्चिदानंद है, सृष्टि का मूल सच्चिदानंद है। तो इस बात को हम अपने हृदय में 100% यदि उसके लिए अपने हृदय में जगह देते हैं तो इसका नाम श्रद्धा है। क्योंकि हजारों हजारों लोग जिसको सर्टिफाई किया, शेरविन ने लिखा है कि जब मैं इस मार्ग पर आया तो मैंने विचार किया कि ये हजारों लोग एक ही बात कह रहे हैं, सारे ऋषि एक ही गीत गाते हैं कि सृष्टि के मूल में सच्चिदानंद है, सबके सब तो झूठे नहीं हो सकते। तो इस तरह से ये विवेचन कर रहे हैं वो बुद्धि से, और उसके प्रति अडिग हो गए, स्थिर हो गए, तो ये श्रद्धा है। और श्रद्धा जब हमारा ज्ञान पूर्वक हमारा जो श्रद्धा होती है वो हमें विश्वास तक पहुंचा देती है, और विश्वास फिर हमें जो असली
तत्व है वहां तक मिला देता है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। श्रद्धा का जो परिणाम है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा का जो परिणाम है वो ज्ञान है। अर्थात जिन चीजों को हमने सुना है उसको हमने अनुभव में कर लिया, ले लिया, जिनको हमने सुना है वो हमारे अनुभव में आ गई, तो वो ज्ञान के क्षेत्र में आ जाती है। तो श्रद्धा, आस्था और ज्ञान, आस्था बिना जाने अंधानुकरण में मान ली कोई चीज, हमने ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, विश्लेषण पूर्वक, क्योंकि पहले तो हमें ज्ञान नहीं होता है, पहले तो हमें मानना ही पड़ता है। तो श्रद्धा का क्षेत्र मानने से ही है, श्रद्धा का क्षेत्र जो है वो मानने के अंतर्गत ही आता है। लेकिन ये जो मानना है ये किसी प्रामाणिक शास्त्र या प्रामाणिक गुरु से अनुमोदित होना चाहिए, अंधानुकरण नहीं होना चाहिए। वो मानना जब हमारे स्वभाव में आ जाता है या वो हमारा अंग बन जाता है तो उसको फिर ज्ञान के क्षेत्र में हम देखते हैं। किसी के गुरु तो अच्छे हों लेकिन माता पिता ज्ञानी ना हो तो क्या वह व्यक्ति अच्छा या ज्ञानवान नहीं बन सकता? यदि हमारे को जागरण हो जाता है, एक हमारे जीवन के एक प्रसंग में चलते हुए हमारी जो जीवन की यात्रा होती है, उस जीवन की यात्रा में हमें अंदर से यदि ये जागरण होता है कि मुझे जागृत जीवन जीना है, मुझे अपनी बेहोशी को तोड़ना है, मुझे अपने बंधनों को काटना है, और अपने बंधनों को आदमी महसूस करने लग जाए कि मेरे चारों तरफ जो बंधन थे उन्होंने मेरे को बहुत दुख दे दिया है और ये ज्यादा मैं दुख नहीं चाहता हूं, इस तरह से अपने बंधनों को महसूस करने लग जाए तो आदमी के सारे बंधन कट जाते हैं, काट लेता है वो। मनुष्य के अंदर ये प्यास जगनी चाहिए कि मैं दुख में हूं, बंधनों में हूं। बाबा जी ने यही मेरे को प्रश्न मैंने पूछा था तो वहां से उत्तर आया था। हमारे जो तमिलनाडु गुरुदेव ने ये लिखा था कि ये एक ही चीज पर्याप्त है। एक क्या, दो चीजें मैंने लिखी थी पत्र में, मैंने दो चीजें लिखी थी कि मैंने लिखा था कि बहुत अज्ञान का खेल खेल लिए और थक गए हैं, हम ऊब गए हैं, ये खेल अब आगे नहीं खेलना चाहते। अपने पत्र में मैंने ये एक लिखा था कि बहुत खेल लिए अज्ञान का खेल, ये खेलते खेलते थक गए। और दूसरा, हमें स्वीकार करें आप। तो ये बात मैंने लिखी तो उन्होंने पत्र जो जवाब दिया कि ये दो बात जो लिखी पत्र में ये पर्याप्त है इस आध्यात्मिक जीवन की कठिन चढ़ाई को पार करने के लिए। ये दो बातें जो लिखी उन्होंने, ये मतलब पत्र में वो मेरे पास रखा है अभी, कि आध्यात्म की इस कठिन चढ़ाई को पार करने के लिए इतना पर्याप्त है। यदि ये दो बातें आदमी के अंदर आ जाएं कि मैं अपने आप को किसी भी एक दिव्य शक्ति के सामने, भगवान के सामने, गुरुजनों के सामने समर्पित कर रहा हूं, सर्वार्पण कर रहा हूं, और दूसरी बात, ये अज्ञान का खेल बहुत खेल लिए, अब मैं आगे नहीं खेलना चाहता हूं। तो यदि माता पिता जैसे भी हैं, वो तो हमारे को इस धरती पर आने के लिए एक निमित्त तो कोई ना कोई बनता है, पूर्णता की बात है। यदि आदमी, जैसे कि मैं अभी व्याकरण पढ़ा रहा था तो मैं कह रहा था कि हमारे को ऐसे नहीं पढ़ा है, फिर भी मैंने रास्ता तो निकाला ही, पर जिनको हम सुविधा कर देते हैं तो उनको, जैसे हम अपने अनुभवों से देख करके कि कहां कहां बच्चों को कठिनाई आती है, उन कठिनाइयों को आपके सामने रख देते हैं तो ऐसे ऐसे समझ में नहीं आता है और मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी, तो आप उस पर केंद्रित होते हैं और उसको समझ लेते हैं, तो उसमें आपको सुविधा होती है। लेकिन आपको अच्छे गुरु ना मिले पर आपकी प्यास यदि अच्छी है, आपको अच्छा व्याकरण का अध्यापक ना मिले लेकिन आपकी प्यास बहुत अच्छी है, तो ये प्यास जो है आपको रास्ता खोजने के लिए तैयार कर देती है। तो श्री अरविंद का जो ट्रिपल योग है
उसमें सबसे पहली जो चीज दी है उन्होंने अभिप्सा, प्यास। योग संदेश का जो इस बार जो अंक आया उसमें आप पढ़ना तीव्र इच्छा से संबंधित है। अभी जो योग संदेश निकला है इस महीने, तो उसमें तीव्र इच्छा से संबंधित एक लेख है। अपने गुरुजी की शिक्षाओं का जो लेख आ रहा है क्रम से, तो उसमें तीव्र इच्छा से संबंधित उस लेख को आप पढ़ेंगे तो उससे पता लगेगा कि ये जो हमारी जो लक्ष्य के प्रति जो तीव्र अभिप्सा है वो सारी अपूर्णताओं को पूरा कर देती है। कैसा भी माँ मिले, कैसा पिता मिले, कैसे साथी मिले, कैसी दुनिया मिले, कैसी परिस्थितियां मिले, जो तीव्र प्यास है, ऐसी प्यास कि पानी में जैसे हमारे को कोई शक्तिशाली आदमी रोक ले और वो छटपटाहट होती है हमारी बाहर निकलने के लिए, यदि ऐसी प्यास है तो सारे बंधन हम काट सकते हैं। ये जो कुछ भी है वह क्या है, क्यों है, किससे है, किसने ये सब बनाया है, आखिर अंतिम सत्य क्या है, इस मैं संसार व ईश्वर के विषय में और इन सब की क्या प्रासंगिकता है, कृपया बताएं। ये जो कुछ भी है वो क्या है, क्यों है, किससे है, किसने ये सब मैं, संसार और परमात्मा बनाया है। तो पहली बात आपको समझनी चाहिए, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो किसी ने बनाए नहीं, वो हैं, वो उनका एग्जिस्टेंस है, उनका अस्तित्व है, वो किसी ने बनाए नहीं। जैसे ये जो संसार है ये किसी ने बनाया, एक अर्थ में कहते हैं भगवान ने बनाया, पर ये उसकी तो स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया है, उसका जो ज्ञान बल क्रियाएं हैं वो स्वभावतः काम कर रही हैं। और ये संसार के बाद प्रलय, प्रलय के बाद संसार, निरंतर ये चक्र एक घूम रहा है। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर हमारे को, हम भगवान को जाने और अपने को पूर्ण बनाएं, इसके लिए हमारे को ये सुविधा दी, ये क्षेत्र दिया कि हम भगवान को समझें, जानें और अपने आप को पूर्ण बनाएं। इसके लिए मैं ये समझ पाया हूं कि ये सारा संसार है, जो कुछ भी है ये क्या है, इसका उत्तर तो क्या, जो हमारे को दिखाई दे रहा है वही है, इससे अलग क्या है। जो अपीयरेंस, जो इसका दृश्य हमारे सामने है वही है। क्यों है, ये स्वभावतः ऐसा ही है, इसमें क्यों का तो सवाल ही नहीं उठता है। एक क्रम निरंतर चल रहा है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसा क्यों है, तो यही उत्तर दिया, घूम रही है। सूर्य के सामने एक हिस्सा आता है, रात बन जाती है, सूर्य के सामने एक हिस्सा आता है, दिन बन जाता है, दूसरा हिस्सा रात बन जाता है। ऋतुओं का एक चक्र चल रहा है, यहां से पानी ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, फिर पानी यहां आता है। तो ये एक क्रम है, एक व्यवस्था है, नेचुरल लॉज जिसको कहते हैं, प्राकृतिक नियम अपने उसमें अपने साइकिल में घूम रहे हैं। तो इस तरह से ये सब चीजें अपने हिसाब से चल रही हैं। और जब हमारा ये जो प्रश्न है इस तरह के होते हैं कि क्यों बनाया ये धरती, आकाश, चंद्रमा, हमको क्यों पैदा किया, दरअसल हम कंफ्यूज्ड होते हैं और हमारे अंदर जो है इस तरह की ये बेचैनी या इस तरह के जो प्रश्न आते हैं ये तब आते हैं जब हमारे को जीवन में रस नहीं आ रहा होता है। आप अपने अपने जीवन के धरातल पर विचार करके देखें, जब आप बहुत सहज जीवन जी रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है आपके जीवन में, तो क्या कभी उस समय भी आपने प्रश्न उठाया कि क्यों है ये दुनिया, किस लिए है ये दुनिया? जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं और आपको रस नहीं आ रहा है जीवन में, तब ये प्रश्न उठते हैं कि ये किस लिए बना दिया, क्यों ऐसा कर दिया है। तो अंतिम सत्य क्या है, हमें भी थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ, सारे शास्त्रों को पढ़ने से, महापुरुषों को सुनने से यही लगा कि अंतिम सत्य तो इस संसार का भगवान है, ईश्वर है। हमारे स्वामी जी भगवान को और ईश्वर को, ब्रह्म को थोड़े दो अर्थों में अलग अलग प्रयोग कर रहे थे। कल आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था। स्वामी जी जो है, भगवान का मतलब ऐश्वर्य प्राप्त जो शक्ति है उसको भगवान कह रहे थे,
जिनके पास ऐश्वर्य है, जिनके पास बहुत सामर्थ्य है, उनको भगवान कह रहे थे। तो अंतिम सत्य क्या है? अंतिम सत्य तो इस संसार का और मेरा और सबका अंतिम सत्य तो भगवान, ईश्वर, भगवान मैं एक ही अर्थ में बोल रहा हूं, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, जो भी आप उसका नाम रखें, ऑलमाइटी, ओमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, उसके लिए जो शब्द बोलें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसके मूल में और हमारे अस्तित्व के मूल में उससे हमारा परिचय हो और उसको हम जाने पहचाने, उसी से हमारी पूर्णता है जीवन की। और ये यदि नहीं हो पाएगा तो हमारा जीवन जो है अपूर्ण रहेगा। हमारा जीवन परस्पर टक्कर, एक जो विरोधी विचारों का जैसे एक संगम होता है, ऐसा हमारा जीवन रहेगा। तो इन सब की प्रासंगिकता बहुत है। एक महात्मा से पूछो जिसका जीवन पूरा तृप्त है कि सब जीवन की क्या प्रासंगिकता है। तो अपने जीवन को हम ऐसा पूर्ण बना सकते हैं, क्योंकि सारे ह्यूमन बीइंग्स को एक समान पोटेंशियल मिला है, एक समान क्षमता मिली है, एक समान प्यास है, एक समान ही उनके अंदर, जैसे हम एक एक का अध्ययन करके देखें तो समस्त मानव जाति के लिए यही समझ में आता है कि सबकी प्यास एक है, सबकी क्षमताएं एक हैं। बीज के रूप में, जैसे एक बीज है बट वृक्ष का छोटा बीज, वो उतना ही बड़ा बीज एक बन पाता है तो दूसरा भी उतना ही बड़ा बीज, वो बीज इतना बड़ा वृक्ष बन सकता है, तीसरा भी, चौथा भी। आप 1 करोड़ बीज भी लाएंगे और अलग अलग उनको अलग अलग स्थान पर उनको प्लांट करेंगे और उनको अनुकूल वायुमंडल देंगे तो वो सारे के सारे प्रॉस्पर होंगे। इसी तरह से हम जो मानव हैं, मनुष्य की क्षमताएं, मनुष्य की सामर्थ्य, मनुष्य की प्यास हम सब की एक है। तो उसको हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारी प्यास क्या है। हमारी प्यास तो है हम हमेशा सुख में रहें, हमेशा हम आनंद में रहें, कभी दुख में ना हो। ये हम सब की प्यास है। और हम सब कंफ्यूजन में ना रहें, अज्ञान में ना रहें, असमाधान की स्थिति में ना रहें। हम अज्ञान में ना रहें, असमाधान की स्थिति में ना रहें, समस्या में ना रहें। हम सब की ये प्यास है। तो हम सब की ये प्यास है कि हम पूर्ण निर्भय रहें, पूर्ण स्वाधीन रहें, हम कहीं किसी प्रकार की पराधीनता में न जिएं। तो इस तरह से ये मानव की स्थिति है और इस तक हम पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें एक यात्रा तय करनी पड़ती है, जीवन के विविध रूपों को समझना पड़ता है कि ये सारा ये जो कहां पर दिक्कत है कि जिससे कि मेरे अंदर वो चीज नहीं बन पा रही है जो कि एक एक मैं महान आत्मा को देखता हूं। किसी महापुरुष को जैसे हम जिस आनंदमय स्थिति में देखते हैं कि जैसे साक्षात कोई जीता जागता ब्रह्म ही आ गया है अपने इस भौतिक चोले में, तो मैं वैसा क्यों नहीं हूं? क्या दिक्कतें हैं? क्योंकि उसके लिए कुछ परिस्थितियां जो मुझे जुटानी चाहिए वो मैं नहीं जुटा पा रहा हूं, तो उनको जुटाना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, मुझे अपना जीवन उस तरह से साधना पड़ेगा। तो इस तरह से तो अंतिम सत्य भगवान है। अंतिम सत्य इस जीवन का, सारे समस्त अस्तित्व का जो अंतिम सत्य है वो भगवान है। भगवान माने ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, सबका मालिक, वो एक जो हम सब के मूल में है, हमारे हृदय में भी है, सबके हृदय में है, कण कण में है। ईशावास्यम इदम सर्वम, जिसके लिए शास्त्र गीत गा रहे हैं, वो हमारे इस सब का अस्तित्व का मूल है और वो अंतिम सत्य है। और उस अंतिम सत्य तक पहुंचने के लिए हमारा ये सारा हमारे लिए प्रबंध है कि हम वहां तक पहुंचे किसी भी उपाय से। हम जीवित ब्रह्म बन जाएं, जैसे कि चलते फिरते ब्रह्म बन जाएं हम। ब्रह्म तो कण कण में है। आनंदाधीमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से ये भूत पैदा होते हैं। और तेन जातानि जीवंती, उसी से पैदा हुए जिंदे हैं।
तत्प्रयंती अभिसंविशंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। उसको खोजना, उसी से जी रहे हैं, उसी में लीन होते हैं, तो उसी की खोज ये इस सारे अस्तित्व का अंतिम सार है। और ये जो मैं की बात कही, स्वामी जी बोल ही रहे थे कि एक तो बनावटी मैं है, एक असली मैं है। स्वामी निर्मलानंद जी महाराज से मैं मिला कर्नाटक में, तो दो शब्द बोल करके मेरे को याद आ रहा है, ट्रू सेल्फ और फॉल्स सेल्फ, कि हमारे अंदर दो सेल्फ हैं, एक ट्रू सेल्फ, एक फॉल्स सेल्फ। तो जो फॉल्स सेल्फ है, जो कि हमारी द्वारा रचित है, उस फॉल्स सेल्फ जो मन और वृत्तियों से जुड़ा हुआ है, हमारी जो हमारा अहंकार से जुड़ा हुआ है, जिसको हमने मान लिया है, अभिमानो अहंकार है। अहंकार का मतलब ही है जिसको हमने मान लिया। अहंकार का अर्थ है वैसा नहीं है, हमने केवल मान लिया है उसको। तो इस तरह से उससे मुक्ति पाना, और ट्रू सेल्फ में हमारा जो सत्य सेल्फ है, सत्य स्वरूप है। रमन महर्षि बोलते थे, कोई भी उनके पास जाता था तो बोलते थे, कोई प्रश्न करता था तो उनको यही कहते थे, ये मैं कौन है, ये कौन बोल रहा है, ये कौन प्रश्न कर रहा है, उसको खोजिए। तो हमारा एक मैं तो यह है जो इच्छा करता है, जो सुखी दुखी होता है, अच्छा बुरा करता है, सही रास्ते पर चलना चाहता है, गलत रास्ते पर चलना चाहता है। एक तो ये मैं है जो परिवर्तनशील है, निरंतर बदल रहा है, जो एवर चेंजिंग, निरंतर बदल रहा है। दूसरा हमारे अंदर एक मैं है, मैं भी भगवान का एक नाम है, अहम भी भगवान का एक नाम है। ऋग्वेद के एक सूक्त में अहमेव स्वयं इदम वदामि, इस तरह से एक सूक्त में जो है अहम करके भगवान का को प्रस्तुत किया गया है। भगवान का एक नाम है अहम। तो वो जो असली अहम मैं है उसको हमें पहचानना, और फाल्स जो सेल्फ है उससे मुक्ति, मानी हुई चीज से मुक्ति, जिसको हमने मान लिया है कि ये ऐसा हूं मैं, उससे मुक्ति, और असली जो मैं है हमारे अंदर उसको प्राप्त करना। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो ये जो मैं है, जो फॉल्स सेल्फ है, उसको समझना पड़ेगा। बाकी ये तीन चीजें तो दिख ही रही हैं, मैं, तू और वह, मैं और यह और वह, ये सारा संसार यह के रूप में, इदम सर्वम। और वह जो हमारी आंखों से परे है, दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये शास्त्र उसी का गीत गा रहे हैं। और मैं का मतलब ये वाला मैं, जिसके लिए फॉल्स सेल्फ है। कृष्णमूर्ति ने बहुत अपने वक्तव्यों में एक बात कही कि इस फॉल्स सेल्फ को नहीं समझेंगे तो वो ट्रू सेल्फ में कैसे जाएंगे। इसलिए इसको भी समझना जरूरी है कि कैसे कैसे ये कुटिलताएं करता है, कैसे चालाकियां करता है, कैसे कैसे ये अपना खेल खेलता है। तो हमारे को ये भी, हमारा जो फॉल्स सेल्फ है उसका अध्ययन भी हमारे को जरूर करना होता है कि मैं कैसे संबंधों के बीच में महापुरुषों से कैसे पेश आता हूं, साथियों के साथ कैसे, जो शक्तिशाली हैं उनके साथ कैसे, जो कमजोर हैं उनके साथ कैसे, संबंधों की दुनिया में मैं कैसे जी रहा हूं। ये फॉल्स सेल्फ को देखने के लिए हमें तैयार होना। और जो हम सब के मूल में एक शांत चेतना है। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक उसके खट्टे मीठे फलों को चख रहा है और दूसरा शांत देख रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत ये छोटी छोटी बात नहीं है, बाकी इसके गहराई में आप देखेंगे तो पूरा जीवन इसके खोज में आपको लगाना पड़ेगा। केवल किसी के सुनने से न तत्सिद्धि, केवल सुनने मात्र से ये सिद्धि नहीं होती है। इसके लिए बहुत ही जलती हुई आग अपने हृदय में
मेरी भगवान से विरक्ति हो गई, मैं अनवरत रूप से नास्तिकता के पथ पर अग्रसर हो रहा हूँ, क्या किया जाए? और बंधन मुक्त महसूस कर रहा है तो उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप तो बंधन में हैं। आपको ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, हमें कुछ नहीं कहना। ऐसे लोग जो तृप्त लोग हैं उनको हम कुछ नहीं कहेंगे। जो अतृप्त हैं, प्यासे हैं, और जो लोग अपने आप को समस्या में देख रहे हैं, वैद्य का प्यार तो उन्हीं को मिलेगा। स्वस्थ आदमियों को तो आशीर्वाद बस बैठे बैठे, हाँ भाई सब दुनिया खुश रहे, शांत रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हम यदि अपने आप को एक अर्थ में वैद्य के, क्योंकि अभी मैं खड़ा हूं यहां पर और रोगी लोग अपनी समस्या रख रहे हैं, तो मुझे एक वैद्य के नाते तो यही कहना, जब कोई अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है तो उसके लिए क्या कहें कि किसी को कोई समस्या है तो जैसा हमें समझ में आता है, जैसा हमको दिख रहा है, हम जरूर मदद करेंगे। प्रेम और स्नेह का भाव लाने के लिए किया जाए? मैं जब गुरु जी को देखता हूं तो अलग भाव आता है, किसी अन्य भाई को देखता हूं तो अलग भाव आता है, दोनों के प्रति समान भाव। मन जो है इसी तरह का है, अज्ञानग्रस्त। हम अज्ञान में हैं, भेद तो रहेगा, इसी से पार होना है हमारे को, अज्ञान से पार होना है। और ये पार नहीं होंगे तो फिर तो ये तो रहेगा, ये स्वाभाविक है। जब तक अज्ञान है, भेद दृष्टि रहेगी, तो इस भेद को समाप्त करने के लिए ही सारे प्रयत्न है, सारे उपक्रम है। जब हमें कोई दायित्व दिया जाए या अनुशासन बनाए रखने का दायित्व दिया जाए तो क्या दूसरों को हम कैसे कंट्रोल करें? गलती करने पर भी उन्हें रोकना चाहिए? ये ऐसा कोई नहीं कहता है कि अनुशासन भंग करो और मारपीट और व्यवस्था को तोड़ो, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन उसके लिए हम प्रेम पूर्वक, सबसे प्रीति पूर्वक, धर्म पूर्वक, और हम यथायोग्य जैसा बनता है उसको हम व्यवहार में अपने जीवन के साथ उसको जोड़ करके करें। और जो दायित्व हमें दिया जाता है, हमें अनुशासन के लिए कोई दायित्व दिया जाता है तो उसको हमें पूरा निभाना है और होता है। और कर्तव्य हमारे लिए, कर्तव्य का परिणाम उससे मुक्त रहने के लिए कहा जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्तव्य को हमें नहीं छोड़ना है, लेकिन अपनी शांति को भी भंग नहीं करना है। कर्तव्य शांति को मिलाकर रखना है हमेशा। अगर हर पल विचारशील होके व्यवहार करें तो मैंने देखा गंभीरता आ जाती है, आनंद और खुशी नहीं आती। तो क्या सन्यासी लोग हंसते नहीं है, गंभीर? देखो कि हम जो है विचार गायब हो जाती है। आपको कोई बहुत गहरी खोज करनी है तो आप रह सकते हैं, वो कोई उबाने वाली वो गंभीरता नहीं होती है, वो उत्सव जैसी होती है। उस गंभीरता में भी एक उत्सव होता है। श्री अरविंद के जीवन में आता है कि ब्रिटिश सरकार कहती थी ये बड़ा खतरनाक आदमी है, हमने इसको कभी हंसते हुए नहीं देखा। और उनके साथी जो उनके साथ रहते थे, उनके पास रहते थे, तो वो कहते हैं कि जब दिखाते थे तो एक इम्पर्सनल जो एक हंसी थी वो उनके चेहरे पर आती थी। और उनके चित्रों में भी देखने से पता लगता है कितने शालीन, एक सागर जैसे हैं, गंभीर। तो ये सारी चीजें हमें नकल करनी नहीं चाहिए। ऐसे रहते थे तो हमें भी ऐसे रहना है, कोई ऐसे रहता है तो वो हमारी आंतरिक, हमारा जो भगवान है उससे जुड़ करके हमें जैसी हमारा, देखो दो चीजें हैं, आप सांख्य पढ़ रहे हो, एक भगवान और एक प्रकृति।
हमारे मूल में भगवान है, सच्चिदानंद हमारी आत्मा में भी वो है, व्याप्त व्यापक संबंध से वो हमारे अंदर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये दूसरा हिस्सा है। हमारी प्रकृति जो है वो एक नहीं होती है, अलग अलग होती है। भगवान तो एक है सबके अंदर, लेकिन हमारी जो प्रकृति है वो प्रारब्ध के अनुसार, हमारे कर्म चक्र के अनुसार वो अलग अलग होती है। तो हमारे प्रकृति को भगवान के से नियंत्रित यदि वो चलेगी तो हम हंसेंगे, खेलेंगे और गंभीर होंगे, शालीन होंगे, जो भी होंगे वो ठीक ही होगा। भगवान के साथ जुड़ करके हमारी प्रकृति काम करे, भगवान के समर्पण होकर के हमारी प्रकृति रहे और फिर जैसे भी करेगी वो ठीक करेगी। हमें पहली बात तो है कि हमें किसी का अनुकरण वाली बात है, ये भी सेकंड हैंड चीज है। हमें अपनी प्रकृति को खोजना है और उस प्रकृति के अनुसार हमें जीना प्रारंभ करना है। ज्यादातर हम ऐसा करते हैं कि वो महापुरुष ऐसे करते थे, मुझे भी ऐसे करना है, वो ऐसे रहते थे, मुझे भी ऐसे रहना है। और इस तरह से इस प्रक्रिया में हम अपनी ओरिजिनलिटी, जिसको अपनी मूल चीज, उसको खो बैठे। जी को श्रद्धेय स्वामी जी को सादर प्रणाम। गुरु जी, जिज्ञासा है कि कार्य, काम, वर्क, निष्काम कर्म व सेवा क्या है? क्या ये कार्य, काम, सेवा, निष्काम, सेवा और निष्काम को हम एक कैटेगरी में गिन सकते हैं। कार्य और काम, जब हम भगवान के लिए काम करते हैं तो वो सेवा होता है, या उसको निष्काम कहते हैं, पूजा भी कह सकते हैं उसको। शरीर के द्वारा भगवान की पूजा, जैसे हमारा शरीर है, हमारे पास मन है, हमारे पास बुद्धि है, आत्मा है, ये जो अस्तित्व है इसमें ये सारी चीजें हैं, मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर। श्री अरविंद आश्रम माता जी कहती थी कि शरीर के द्वारा जो हम कुछ भी करते हैं, ये शरीर के माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं। जब हम सेवा करते हैं, कुछ हम अपनी आहुति देते हैं शरीर के माध्यम से, तो शरीर से एक प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो काम का मतलब ये है, काम या वर्क, इसका मतलब ये है कि किसी लौकिक उद्देश्य को लेकर के हम कुछ करते हैं, जैसे कि हमने पैसा प्राप्त करना है, हमने सुविधाएं प्राप्त करनी है, या यहां तक यश कीर्ति प्राप्त करनी है। जैसे कि हमने कहीं दान देना है, उसमें भी यश की इच्छा यदि है तो वो सेवा नहीं है, वो एक प्रकार से हम अपना पैसे के द्वारा अपने अहंकार को तृप्त करना चाह रहे हैं, पैसे के उपयोग करके। ठीक है, वो एक अच्छा काम है, पैसे का सदुपयोग से अपने अहंकार की तृप्ति कर रहे हैं। एक लौकिक कर्म है, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक लौकिक एक अलौकिक। तो लौकिक कर्म का मतलब तो इतना ही है कि उससे हमें लोक की चीजें मिलती हैं, और अलौकिक कर्म का मतलब उससे लोक की चीज नहीं मिलती, कुछ ऐसी जो लोक से परे है वो चीज हम प्राप्त करते हैं। तो कर्म के द्वारा यदि हम लौकिक चीज प्राप्त करते हैं, लौकिक का मतलब कोई सुविधा प्राप्त करते हैं, जैसे कोई किसान अपने खेत में अपना खेती करता है और उस खेती के द्वारा अनाज पैदा होता है, और अनाज के द्वारा वो अपने बेच करके और कुछ सामान, कुछ सुविधाएं जुटाना चाहता है, मकान बनाना चाहता है, तो इसको हम ये कहेंगे कि वो व्यक्ति अपनी लौकिक एक इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म कर रहा है। हम किसी काम को, काम के स्वरूप में फर्क नहीं पड़ेगा, भाव से काम का स्वरूप बदल जाता है। काम का स्वरूप तो वही रहेगा। खेती हम भगवान के पूजा के रूप में भी कर सकते हैं, और खेती हम अन्न प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं, पैसे प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। ये एटीट्यूड जिसको कहते हैं, उससे हमारा बदल जाता है पूरा का पूरा। हमारा फिक्स जो टारगेट है वो एकदम चेंज हो जाता है। तो बहुत ही आवश्यक
इस प्रश्न रोज यदि आप करेंगे तो जीवन की जो गंभीरतम जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि काम क्या है, वर्क क्या है, पूजा क्या है, निष्काम सेवा क्या है या सेवा क्या है, निष्काम कर्म क्या है, पूजा क्या है। ये जो हम भगवान के लिए अपनी आहुति देते हैं इसी को निष्काम कर्म कहते हैं, इसी को सेवा कहते हैं, इसी को पूजा कहते हैं। भक्ति योग श्री अरविंद आश्रम में तो योग इसी को बताया है। वहां पर हर एक कम से कम 8 घंटा सेवा करनी होती है और उस कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करें। हमने श्री अरविंद की एक पुस्तक पढ़ी थी कि आओ काम काम में भगवान को पाएं, काम करते हुए भगवान को कैसे पा सकते हैं। तो यदि हम कोई काम कर रहे हैं और उससे हमारे को कोई मन में कोई तृष्णा वासना कोई इच्छा है, निश्चित रूप से उससे वो चीज पूरी हो जाएगी। जैसे किसी आदमी ने कहीं पर दान दिया और उस दान से अपना नाम उसने साथ में कहा कि मेरा नाम जी सुनाना पड़ेगा या पत्थर पर लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि उसने नाम की इच्छा से दान दिया और उसको वो चीज मिल गई। वो कीर्ति के लिए उसने, उसका और फल कुछ नहीं होगा। कर्म का जो फल एक होता है, कोई भी कर्म करते हैं हम, शरीर से कर्म करते हैं, मन से करते हैं, वाणी से करते हैं, कर्म कर रहे हैं ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो ये वाणी के द्वारा मैं एक कर्म कर रहा हूं, कोई लेख लिख रहा हूं, शरीर से मैं लगा रहा हूं, खेत में काम कर रहा हूं। तो ये शरीर से काम, वाणी से काम और मन से भी काम होता है। जैसे कोई बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो मन से ही केवल ये सोचता रहे कि सबका भला हो, सब खुश रहें, सबका आनंद हो, मंगल हो, इस संसार में कोई दुखी नहीं रहे, सर्वे भवन्तु सुखिना। यदि हम इस तरह की प्रार्थना हर क्षण करते रहें, हर क्षण निरंतर सतत, यदि मैं ये कहता हूं कि जैसे एक आदमी सोचता है कि जी हमारा तो पूरा जीवन बेकार चला गया, अब क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ बचा नहीं, सारा जीवन हमने तो उल्टे पुल्टे कामों में दिया, बेकार कामों में बिता दिया, रुपया इकट्ठा करने में बिता दिया, यश कीर्ति प्रतिष्ठा झूठी यश कीर्ति प्रतिष्ठा अर्जित करने में बिता दिया, बेकार के कामों में। अब क्या करें, अब तो थोड़े दिन के हैं, हम क्या करें। तो ऐसे लोगों को मैं कहता हूं यदि वो कर सकें हर क्षण हमेशा ये, यदि अब भाई पर लेटे लेटे ये कहते रहें सबका भला हो, सब खुश रहें, सबका मंगल हो, उसमें भेद ना आए कि उसका तो भला हो जाए और उसका नाश हो जाए, बड़ा दुख दिया है उसने। यदि इस तरह से सबका भला सोचते रहें हम, तो उस व्यक्ति का, उस बूढ़े आदमी का जिसका सारा जीवन बेकार हो गया, मतलब उसके व्यक्तिगत, उसके बात, ये एक अलग बात होती है। जो एक जैसे स्वामी जी राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के जो कितने हजारों लाखों लोगों के हक, और वो जो है सुविधाएं बढ़ाने के लिए जो तो लोगों के साथ जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक अलग स्थिति है। और उन भी स्वामी जी ऐसा नहीं कहते हैं कि इनका नाश हो जाए, स्वामी जी ये कहते हैं कि इनकी बुद्धि ठीक हो जाए, इनका दिमाग ठीक हो जाए, जिससे कि ये इस तरह के दुष्कर्म करें और ये इस तरह के रास्ते पर ना चलें। इस रास्ते पर चलने से इनका भी नाश हो रहा है और जनता का भी नाश हो रहा है। तो जैसे हम लोग जो भी कुछ करते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कह रहा हूं कि हम जीवन जीते समय हमारे को कोई दुख देता है, कोई सुख देता है, यही तो दो काम होते रहते हैं। किसी ने हमारे को सुख दिया, किसी ने दुख दिया है, और वो हम लड़ करके बैठे हुए हैं, और जिन्होंने सुख दिया है उनके तो रात में याद आती है, जिन्होंने दिया है उनका द्वेष के रूप में याद आती है। ये याद आती रहती है, जीवन भर याद आती रहती है, मरते समय भी वही याद हमारे साथ जाती है, और फिर हमारे को अगला एक जन्म लेना पड़ता है उसके लिए। तो इसके लिए हमारे को, मैं ये कह रहा था कि बूढ़े आदमी जो कुछ नहीं कर सकते, उनके काम की बात कह रहा हूं
वो हमेशा ऐसा सोचते रहें कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब खुश रहें। तो इसी जन्म में उनको इतना चित्त शुद्ध हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि अगला जीवन का रास्ता है वो एकदम साफ हो जाएगा। मतलब पूरे जीवन गड़बड़ करने के बाद यदि अंतिम 1 महीने के लिए ऐसा कर बैठे कोई, वो ये बात अलग है कि वो कर नहीं पाते हैं, ये बात अलग है कि वो कर नहीं पाते, लेकिन निश्चय कर लें और वो समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए कि भाई अब तो डूबते के लिए कोई और सहारा ही नहीं, अब कर लेते हैं। तो इतना बड़ा जीवन का लंबा एक दुष्कर्म और 1 महीने के लिए यदि ऐसा कर दिया तो एक विशेष जीवन का जो उसका जो परिणाम है वो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने जो किया है वो माफ हो जाएगा, वो जो किया है वो भी होगा, लेकिन बुद्धि बहुत शुद्ध हो जाएगी। और देखो, मैं कल रमन महर्षि का वो जीवनी पढ़ रहा था, वहां पर ये लिखा है लोगों ने कि उनकी दृष्टि में इतना प्यार भरा हुआ था कि केवल एक बार ऐसे देखते थे उसके ऊपर, वो आह्लादित हो जाता था केवल एक देखने मात्र से। वो इतना प्रसन्न हो जाता था कि वो इतने आनंद में एक मतलब जैसे कि आदमी आकाश में उड़ रहा हो, ऐसे वो अपने अनुभव लिखते हैं वो कि एक देखने मात्र से वो इतना उनके सारा जो उनका हृदय की कठोरता थी वो मेल्ट हो जाती थी। तो ये जो जीवन है, मैं कह रहा था कि शरीर से भी हम कर्म करते हैं, वाणी से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, ये मन का कर्म की बात है। बूढ़े आदमी इस तरह से जो प्रार्थना करते हैं, सबका भला हो, सब खुश रहें, मेरे को कोई इच्छा नहीं है, ऐसे मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसे यदि वो निरंतर अपनी एक स्थिति में रहें, एक विचार की स्थिति में रहें, तो ये मानसिक कर्म है ये। और मानसिक कर्म का सबसे बड़ा फल बताया है, मानसिक कर्म का सबसे बड़ा फल बताया है, शारीरिक कर्म का, वाणी के कर्म का उससे नीचे बताया, मानसिक कर्म का सबसे बड़ा फल बताया है शास्त्रकारों ने। तो ये बात अलग है कि बूढ़ों को हम कहते हैं कि करें ऐसे, तो वो कहते कर ही नहीं पाते, क्या करें, बस की बात नहीं, ऐसे हेल्पलेस अपने को महसूस करते हैं, क्या करें, कर ही नहीं पाते। तो इसलिए जवानी में ही हमारे को ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि हमारे को बुढ़ापे में ये दिन देखना ना पड़े कि हम जो है ऐसा हेल्पलेस महसूस करें अपने आप को, क्या करें, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। तो देखो, काम और वर्क ये जो है अलग बात है, ये सारी दुनिया काम कर रही है और काम का काम एक ही है कि हमें बांध देता है। काम का काम एक ही है कि हमें बांध देता है, हमें बांध देता है, हिलने नहीं देता इधर उधर, कहां जाओगे, कहां भाग करके जाओगे, बांध देता है। तो यदि आप अपने बंधनों को काटना चाहते हैं, किसी की इच्छा है कि मेरे बंधन कट जाएं, तो उस व्यक्ति के लिए कहा है कि वो निष्काम सेवा करे, वो पूजा करे। पूजा का मतलब ये धूप अगरबत्ती करने का नाम पूजा मैं नहीं बोल रहा हूं। पूजा का मतलब उनके द्वारा अपनी आहुति दें हर क्षण, शरीर से, वाणी से और मन से, कर्म के द्वारा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कर सकते हैं फिर भी वो नहीं करते हैं, तो ये समझो कि भगवान ने उनको शक्ति दी है, सामर्थ्यशाली बनाया है, फिर भी वो नहीं करते हैं, तो ये भी अच्छा नहीं है। जो कर सकते हैं, सारा गीता का जो उपदेश है वो इसी बात में है कि हम कर्म करें और उसके साथ में अपनी आशा को न जोड़ें, इच्छा को न जोड़ें, अपने विचार को न जोड़ें, तो वो कर्म जो है हमारे को उस परम तत्व के साथ मिलान करने वाला हो जाता है, के साथ जोड़ने वाला होता है। तो कि जब हम दो द्वंद्व आते हैं, जब हम तो हमारे अंदर लव
होना चाहिए, और जब एकांत में होते हैं तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब अपने स्वरूप में स्थित, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब हम अकेले हों तो ज्ञान की स्थिति में, और जब हम दो हों, जैसे मैं आपके सामने हूं, तो इस समय मैं प्रेम की स्थिति में रहूं। जीवन का ये स्वरूप यदि बना रहे तो हमारी ठीक दिशा ठीक है, कि किसी दूसरे के साथ जब हमारा संबंध हो तो प्रेम, और एकांत में हो तो ब्रह्मलीन, आत्मस्थ, स्वरूपस्थ, जो भी आप कहें। तो इस तरह से आगे वो लिखते हैं, अंडरस्टैंड दिस ग्रेट ट्रूथ, क्या इस महान सत्य को तुमने समझा? इट इज ट्रू दैट एवरी वन ऑफ अस हैज कम हियर टू डाई एंड नॉट टू लिव। ये बिल्कुल सही बात है कि हर आदमी यहां पर मरने के लिए आया है, जिंदा होने के लिए नहीं आया। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है कि बाहर से तो कुछ दिखाई दे रहा है पर अंदर कुछ और है। विरोधाभासी कथन कि मरने के लिए आए हैं, जिंदा रहने के लिए नहीं। तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, स्वयं कर दिया इसको, कि एवरीवन ऑफ अस हैज कम हियर टू डाई डेथ ऑफ माइंड। डाई का मतलब है कि इस मन की मौत के लिए, मन हमारा जो उछल कूद करता रहता है, उदेड़ बुन करता रहता है, ये पालो, वो कर लो, इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, निरंतर जो हमारा क्रिया में रहता है ना, चंचलता में रहता है। रजोगुण का जो काम है वो ये पकड़ना, वो पकड़ना, ये प्राप्त कर लूं, उसको देख लूं, उसको कर लूं, उत्सुकताओं में भरा रहता है। उत्सुकताओं में क्या क्या करता है। तो ये सारा जो मन का खेल है उसकी मौत हो जाए। आचार्यो मृत्यु वरुणा सोमौषधया पया। वेद में कहा कि भगवान हमारा आचार्य और उसका पहला काम है मौत। भगवान हमारा आचार्य, उसके बाद ये आचार्य हैं जो हमारे बाहर के आचार्य होते हैं। भगवान अग्निर आचार्य, फिर ये आचार्य। जब आप संस्कार कर रहे थे आपका यज्ञोपवीत संस्कार, तो उस संस्कार में कहा जाता है, बोला जाता है कि अग्नि तुम्हारा आचार्य है, और फिर ये आचार्य जो सामने बैठा है। अग्नि मानी भगवान, अग्नि मानी तुम्हारे अंदर जो एक अपने लक्ष्य के प्रति जो आग है वो तुम्हारा आचार्य, और फिर ये बाहर का आचार्य जो सामने दिखाई देता है। तो ये हमारे लिए सब बिल्कुल सत्य है कि हम मन की मौत के लिए इस धरती पर आए हैं, नॉट टू लिव विद माइंड। माने इस मन की उधेड़ बुन, मन की उछल कूद के साथ जीने के लिए हम नहीं आए हैं यहां पर। हाउ डिड द लाइफ विद द माइंड स्टार्ट। बहुत सारा इन्होंने प्रश्नवाचक जो है यहां पर इस वाक्य को करके छोड़ दिया। कैसे हमारा जो हाउ डिड द लाइफ विद द माइंड स्टार्ट, माइंड के साथ ये जीवन कैसे ये शुरू है। बड़ा दयनीय दशा है हमारी। द कर्म स्टार्ट्स विद, आप काम की बात पूछ रहे थे, तो ये कह रहे हैं द कर्म स्टार्ट्स विद आई एंड माइंड। पूरे शास्त्रों में ये चीज भरी पड़ी है। हमारी चर्चा हो रही थी, स्वामी जी से मैं कह रहा था कि योग शास्त्र में ये जो आई और मैं और मेरे को छोड़ने की आप बात कहते हो, गुरुजी बात कहते हैं, हमारे शास्त्र में भी, योग दर्शन में, उपनिषदों में, गीता में, निर्ममा निरहंकारा, निरहंकार होकर के हम उस परम शांति को प्राप्त करते हैं। जब हम ममता रहित हो जाते हैं, मैं रहित हो जाते हैं, तो वो परम शांति हमें मिलती है। तो देखिए यहां पर वो कह रहे हैं कि हम मैं, आई एंड माइंड के साथ, मी और माइंड के साथ हम कर्म शुरू करते हैं विद जॉयफुल सेलिब्रेशन, विद एक्सपेक्टेशन, oriented activity, publicity and ostentation, a game of infatuation due to competition and jealousy developed due to title, position and money,
passion for sensual pleasures with the opposite sex. The human beings have been surrounded by these. मनुष्य इन्हीं चीजों से जो है घिरा हुआ है। क्या क्या वो चीजें हैं जिनसे, यही सारी चीजें, पब्लिसिटी हो, मेरा नाम हो, मेरे को खूब पैसा मिले, खूब अरबपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, सारी दुनिया के प्लेजर्स को मैं ही इकट्ठा कर लूं, और अंदर कुछ है बाहर कुछ है, आडंबर दिखावा, इन्हीं सब चीजों से घिरा हुआ है। पैशन फॉर सेंसुअल प्लेजर्स, और जो ये ऐन्द्रिक सुख है इनके प्रति पूरा हमारा सारे अस्तित्व का मांग, जैसे भूखे आदमी को रोटी रोटी दिखती है, ऐसे ऐन्द्रिक विषय ही दिखते हैं आदमी को। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, केवल 5 चीजें दिखाई देती हैं, और उसका जो चरम सीमा, वो जो सेंसुअल प्लेजर्स की जो चरम सीमा है, अपोजिट सेक्स के साथ मिलन। द ह्यूमन बींग्स, ये सारे मनुष्य प्राणी इससे सराउंडेड हैं, इनसे घिरे हुए हैं। तो बड़ा बड़ा कोई एक घटना होती है, विवाह शादी होती है किसकी, कितने खुशियों से तुलसी गाय बजाए के देत पांट का पांव। तुलसी महाराज कह रहे हैं कि गाजे बाजे के साथ, गाजे वाजे, संस्कृत में एक शब्द होता है, पहले हाथी घोड़ा चलते थे, विवाह शादी होती थी, अब गाड़ियां चलती हैं, तो संस्कृत में गज के समूह को गाज कहते हैं, और जो वाजी होते हैं घोड़ों के समूह को वाज कहते हैं। तो गाजे वाजे हाथी घोड़ों के साथ, गाजे वाजे का मतलब है गाज वाज, हाथियों का और घोड़ों का, जो वाजी घोड़े को कहते हैं। तो गाजे बाजे के साथ तुलसी गाय बजाए के देत काठ में पांव। सारा जो है पूरा जीवन एक क्षण की खुशियां और सारी खुशियों को अपहरण कर लेती है। एक क्षण की जो खुशी होती है, एक दिन की जो खुशी होती है, एक दिन की उत्सुकता, और सारे जीवन के लिए खत्म हो जाता है आदमी का, सारा प्लान खत्म हो जाता है। मैं गृहस्थ आश्रम की निंदा नहीं कर रहा हूं, जो जिनका कोई विशेष टारगेट है, विशेष लक्ष्य है, और क्योंकि गृहस्थियों के माध्यम से ही ऋषि मुनि इस धरती पर आते हैं, निंदा नहीं की जा सकती। गृहस्थ की निंदा करने वाला स्वयं निंदनीय है। पर मैं जिस गृहस्थ को जी रहा है ये धरती पर मानव, वो तो अवश्य विचार करने योग्य है। तो इन्होंने कहा है कि सेलिब्रेशन विद एक्सपेक्टेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी, कितना खुशियां मनाते हैं। कोई एक पदोन्नति होती है, आदमी खुशियों से भरा रहता है, ये हो गया वो हो गया, पब्लिसिटी, आडंबर और आसक्ति का ये गेम, ड्यू टू कंपटीशन, एक स्पर्धा में लगा रहता है, उससे आगे बढ़ना, उससे आगे बढ़ना, और जेलसी और डेवलप ड्यू टू टाइटल, पोजीशन, मनी, ये सारी चीजें से आदमी घिरा रहता है। तो इन आई और माइंड का ये सारा खेल है जो हमारे सामने है। Hence, the human beings of this Kali have been completely entangled in the net of affection, otherwise called this false worldly life, married life. ये जो हमारा जो मैरिड लाइफ है, वही बात आ गई अपने आप ही। ह्यूमन बींग्स ऑफ दिस कली ईरा, इस कलयुग का जो ये मानव है, इसमें नेट ऑफ अफेक्शन, कि मेरे को उससे प्यार हो गया, नेट ऑफ अफेक्शन, ये प्रेम के जाल में जकड़ा गया है। अदरवाइज कॉल्ड दिस फॉल्स वर्ल्डली लाइफ, इसी को मैरिड लाइफ कह देते हैं। आई एंड माइंड शुड बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन ध्यान रखने की चीज है कि ये आई और माइंड, ये दो ही हमारे शत्रु हैं, इनको किसी भी तरह से नहीं पड़ेगा। Who are these people? What are they talking? What are they doing? These external attention on others will create biased opinion. हमारे को जैसे कोई बात भी कर रहा हो और हमारा थोड़ा विरोधी हो, तो हमारे को तुरंत शक होता है कि ये मेरे बारे में चर्चा कर रहा होगा, मेरे बारे में बात।
हु आर दीज पीपल, कौन है ये आदमी, क्या बातें कर रहे हैं, वो क्या करते हैं। ये जो बाहरी जो हमारा दूसरों के ऊपर जो निरंतर अटेंशन होता ही रहता है, विल क्रिएट बायस्ड ओपिनियन। तो हमारे दुराग्रह हमारे को इस तरह से ये चीजें होती हैं। दिस ओपिनियन विल क्रिएट likes and dislikes, and likes dislikes will create fault finding tendency, fault finding tendency will create merits and demerits। ये जो हम कोई भी देखते हैं तो हमारे को सुख देने वाली चीज है तो उसको हम अच्छा महसूस करते हैं, जो भी दुख देने वाली होगी तो उसमें हम कोई ना कोई दोष देखेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ देखेंगे, ऐसा होता है, हमारे अंदर होता ही रहता है। तो fault finding tendency will create merits and demerits, merit and demerits will put in the ocean of transmigration, cycle of birth and death। इसमें हमारे को डाल देती है ये अच्छा ये बुरा, हमारे को इस कर्म चक्र के प्रवाह में फेंक देता है। Hence looking at others activities should be avoided। तो दूसरों के इस तरह से ये दूसरों की ये जो फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी है इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। वो बहन सविता जी ने ये पूछा था गुरुजी से जब यहाँ आए कि किसी का काम ही ये हो कि उसको बच्चों को बताना पड़ता है कि ये तुम्हारी ये बात गलत है, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है, ये ठीक है, और आप निषेध करते हो कि ये फॉल्ट टेंडेंसी ठीक नहीं है। तो उन्होंने उनको उत्तर दिया था कि नहीं, हम उसको एक विशेष स्थिति में उस काम को हम कर सकते हैं, यदि हमें वो ड्यूटी मिली है। तो हम अपने आप को साक्षी बन करके और इस तरह से रखते हुए हम उस काम को कर सकते हैं, और अंदर से प्रेम भरा रहे और उनको हम बता सकते हैं, उनको निर्देश कर सकते हैं। इसमें कोई दोष की बात नहीं है। ये उन लोगों ये जो निषेध है सामान्य एक जीवन क्रम में हम ऐसे ही करते रहते हैं कि हम दूसरों के दोष देखते रहते हैं। कोई थोड़ा सा भी हमारे प्रतिकूल चलता है तो उस समय हमारे को परेशानी होती है और उसका दोष हमारे सामने आता है। हमारा कोई अपमान कर दे तो हमारे को उसका दोष याद आता है। हमारे को कोई किसी प्रकार का कोई अपव्यवहार कर दे तो दोष आ जाता है। तो आगे कह रहे हैं, यू शुड सरेंडर टू एनी लॉर्ड, ब्रह्म, नारायण, शिव, गणेश, स्कंद, राम, कृष्ण, जो भी अपनी आस्था के अनुसार, विद द एटीट्यूड ऑफ लॉर्ड यू आर एवरीथिंग। इस एटीट्यूड के साथ परमेश्वर को, निराकार या साकार, उनको पता नहीं कि मेरा क्या किस तरह की मेरी पृष्ठभूमि है, पर वो अपने हिसाब से मुझे सलाह दे रहे हैं कि with the attitude of, oh Lord, you are everything, everything done by you and everything belongs to you। हे सर्वशक्तिमान, हे मेरे स्वामी, जो कुछ सब कुछ आप हैं, जो कुछ किया गया है वो आपके द्वारा किया गया, और जो कुछ है उसके एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू, वो तुम्हारे से, तुम्हें ही उसका, तुम ही हो उसके सारे, मेरे उसका कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे साथ ही हैं वो चीजें जुड़ी हुई। दिस इज कॉल्ड सर्वार्पण। स्टीडफास्ट कन्विक्शन इज सर्वार्पणम इज नीडेड। बहुत ही विश्वास इसके लिए अपेक्षित है। सामान्य विश्वास से काम नहीं चलेगा। यू मस्ट हैव फर्म कन्विक्शन, वट एवर हैपन्स इट इज गुड और गुड फॉर अस, ऑल आर गुड पीपल एंड देर आर नो इविल पीपल एंड इविल थिंग्स। आपको ये बहुत ही वो करना पड़ेगा, वट एवर हैपन्स इट इज गुड फॉर अस। जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं वो हमारे लिए अच्छे के लिए ही होती हैं, क्योंकि उसमें भी हमारे गुरुजी भी ये बात कहते थे कि जीवन में अशुभ कुछ नहीं है, या तो शुभ है या शुभ की तैयारी है। अशुभ कुछ नहीं है, या तो शुभ है या शुभ की तैयारी है। उसी बात को इन्होंने अपने शब्दों में कह दिया है। तो यू मस्ट हैव फर्म कन्विक्शन, वट एवर हैपन्स इट इज गुड फॉर अस। जो कुछ भी घटता है वो हमारे लिए अच्छा ही होता है।
have equal vision with single sattvic tendency of all are perfectly performing their destined कर्म. सभी लोग अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं. The pre-planned कर्म is given to them proportionately. सब अपने अपने काम में लगे हैं. हम देख भी रहे हैं संसार में जिनका जैसा प्रारब्ध था, जिस तरह का प्रवाह था उनका, उसके अनुसार उसे कर्म मिला है. In accordance with their merits and demerits without any partiality. तो इस तरह से बिना किसी भेदभाव के वो अपने काम में जुटे हुए हैं. लेकिन हमें उनको एक बड़े शांत इक्वल विजन के साथ उनको देखना. You should not ask the Lord for this thing or that thing, any worldly thing. किसी लौकिक इच्छा को सामने रख करके भगवान से कभी प्रार्थना नहीं करनी. If you pray for any worldly transient thing, your कर्म will increase. यदि कोई एक लौकिक कामना को लेकर तुमने प्रार्थना की तो तुम्हारा कर्म बढ़ता जाएगा. मतलब कर्म क्षय की बात नहीं होगी, कर्म का बंधन तुम्हें बांधता रहेगा और बढ़ता जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग एनी ट्रांजिएंट थिंग, ये क्षणिक चीजों को मांगने की बजाय यू मस्ट प्रे टू हिम लाइक दिस. इस तरह प्रार्थना की जा सकती है. वी डू नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू. हम आपसे कुछ नहीं मांगते हे प्रभु, बट वी वांट ओनली यू. तुम्हारे सिवाय हम और कुछ नहीं मांगते, हम तुम्हें ही मांगते हैं. यू मस्ट बी फ्री फ्रॉम डिल्यूजन, कंफ्यूजन, एंजाइटी एंड फियर इन द काज एंड इफेक्ट रिलेटेड विद नेम्स एंड फॉर्म्स. ये जो नाम रूप है उससे संबद्ध जो कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण का जो नियम काम कर रहा है, और ये जो भ्रम है, कंफ्यूजन है, मोह है, चिंता है, इनसे सबसे भय है, इनसे मुक्त होना. इवन इफ द वर्ल्ड इज डिस्टेबलाइज्ड और द फिजिकल बॉडी इज सेटर्ड इनटू पीसेज, ये जो हमारा शरीर है इसको पीस पीस करके भी और ये पूरा अस्थिर हो जाए संसार का. You must firmly establish in the attitude only one exists. फिर भी तुम्हें तो अपना जो एटीट्यूड है कि वो भगवान एक सुस्थिर है, वो भगवान सुप्रतिष्ठ है, उसके प्रति only one exists, one without second, not two, and all events are good. There is no happiness or sorrow for us without confusion and fear. ये कंफ्यूजन और फियर ही हमारे लिए प्रॉब्लम है. कंफ्यूजन मिटना चाहिए, भय मिटना चाहिए, और कुछ भी हमारे लिए ऐसी दिक्कत की बात नहीं है. इट इज पॉसिबल फॉर यू टू अचीव बिकॉज यू आर अवर चाइल्ड. ऐसे आशीर्वाद दिया आखिरी में. तुम्हारे लिए ये करने के लिए नहीं है. Our child of austerity, dear toddler Pradyumna, have a firm conviction that it is possible for you. Child of austerity, तपस का पुत्र, have a firm conviction, एक दृढ़ विश्वास अपने अंदर. पंक्तियों में इन्होंने बहुत ही विशेष लिखा है संदेश. और चाइल्ड ऑफ ऑस्टेरिटी, डियर टोल्डर, बेबी के रूप में मुझे याद कर रहे हैं. हैव ए फर्म कन्विक्शन दैट इट इज पॉसिबल फॉर यू. द वर्ड्स इन दिस लेटर आर नॉट ऑर्डिनरी वर्ड्स, दे आर हिज वर्ड्स हु इज नन अदर देन द सुप्रीम बीइंग. ये उस विधाता के शब्द हैं जिसने ये सब निर्माण किया है, जिसने ये सारा विश्व जगत निर्माण किया है. इट इज ट्रू, ओनली वन एग्जिस्ट, ऑल हैपनिंग्स आर गुड फॉर अस. हमारे लिए सब अच्छा हो रहा है, सब शुभ हो रहा है, इस भाव में जिए. तो हम भगवान के साथ ऐसे फेथ, ऐसे विश्वास, ऐसे भक्ति में जिए और कर्म करें तो वो पूजा और निष्काम कर्म और सेवा बन जाता है. अगला प्रश्न कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन तीनों के अलग अलग क्या कार्य हैं? स्थूल शरीर का कार्य तो चलना फिरना, रोटी खाना,
शौच जाना, लघुशंका जाना, ये सब स्थूल शरीर के कार्य हैं। और सूक्ष्म शरीर के कार्य हैं आंखों से देखना। ये तो स्थूल शरीर में ये तो केवल झरोखा है, देखने वाला तो अंदर है, सुनने वाला अंदर है। तो सूक्ष्म शरीर के भाग होते हैं 17-18 घटक होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इनके जो कार्य, मन का कार्य संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का कार्य किसी बात को देखना, निश्चय करना, विचार करना, और अहंकार का कार्य अपने मैं और मेरे का जो भाव है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। तो ये सूक्ष्म शरीर के कार्य। कारण शरीर जो है वो एक ही है, सबका प्रकृति रूप है, जिस कारण से ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो है निर्मित हुआ है, जिसको प्रकृति कहते हैं, जिसको अव्यक्त कहते हैं, जिसको प्रधान कहते हैं। आप सांख्य में पढ़ ही रहे हैं, अव्यक्त कहो, प्रकृति कहो, प्रधान कहो, जिस मूल तत्व से ये सब चीजें बनती हैं उसको कारण कहते हैं। तो स्थूल शरीर ये मिट्टी हो जाता है, गिर जाता है, और एक के बाद एक मिलता रहता है। इसकी मृत्यु होती है, जन्म होता है स्थूल शरीर का। सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर की ना मृत्यु होती है ना जन्म होता है। एक ही बार इसकी मृत्यु होती है जब हमें पूरा ज्ञान हो जाता है। जब हमें पूरा ज्ञान हो जाता है तो एक ही बार सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती है। तब तक ये निरंतर हमारा साथ देता है, चलता ही रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब एक के बाद एक का